नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं सूर्य भगवान की कृपा से दूर होती हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर वह भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। उसके घर में अनेक प्रकार से धन धान्य की कोई कमी न थी। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह ना लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसने घर के बाहर उन्हें बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण जल उठी और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर न थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के डर से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। अब सुबह जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब तो वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उसका सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं चला तो वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने के लिए भेज दिया। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी
कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि को राजा के स्वप्न में कहा कि राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। अब प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं पड़ा। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।